तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेडिकेशंस फॉर हाइपरथायरॉयडिज्म। तो इसके अंदर आता है एक रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी। इसके अंदर हम आयोडीन का आइसोटोप यूज़ करते हैं, आयोडीन 131। पहली बात, इट इज़ टेकन पर ओरली, इट इमिट्स बीटा रेडिएशन। डेफिनेटिव ट्रीटमेंट फॉर हाइपरथायरॉयडिज्म कॉज्ड बाय मल्टीनोडुलर गोइटर या फिर ग्रेव्स डिजीज़ हो गई। लेकिन हमें एक बात ध्यान रखनी है, दैट इट कुड वर्सन ग्रेव्स ऑप्थेल्मोपैथी, मतलब ग्रेव्स ऑप्थेल्मोपैथी के ट्रीटमेंट के लिए नहीं है ये। दिस परमानेंटली डिस्ट्रॉय थायराइड एंड इट शुड बी अवॉइडेड इन प्रेगनेंसी एंड ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग। आगे बात करें इसके साइड इफ़ेक्ट की, तो ये थायराइडाइटिस कोज करा सकता है। अब बात करते हैं हम थायोएमाइड्स की। तो इसके अंदर आता है प्रोपाइल थायोयूरेसिल PTU, और एक आता है मेथिमाजोल, जिसे कार्बिमाजोल भी कह सकते हैं हम। तो ये भी परओरली लेते हैं हम। इनकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होती है कि ये थायराइड पर ऑक्सीडेज को क्या करते हैं, ये इनहिबिट करते हैं। थायराइड पर ऑक्सीडेज पे डिपेंडेंट क्या क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, आयोडीनेशन होता है, कपलिंग होता है, ये सब थायराइड पर ऑक्सीडेज पे डिपेंडेंट होते हैं। तो थायोएमाइड क्या करता है, थायराइड पर ऑक्सीडेज को ही इनहिबिट कर देता है। इट टेक्स वीक्स फॉर थेरेप्यूटिक इफेक्ट। देखो, जो PTU होता है ये थायराइड पर ऑक्सीडेज को तो इनहिबिट करता ही है, बट इसके साथ साथ ये पेरिफेरल टिश्यू में जाके T4 जो T3 में कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम डी आयोडीनेज 5, उसको भी ये इनहिबिट कर देता है। इसीलिए इट इज़ अ प्रिफर्ड मेडिकेशन ड्यूरिंग थायराइड स्टॉर्म। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब जब इसके साइड इफ़ेक्ट की बात की जाए तो हमको याद रखना है कि इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं एग्रेनुलोसाइटोसिस एंड हाइपोप्रोथ्रोम्बिनीमिया एंड हेपेटोटॉक्सिसिटी। ये तीन बातें ध्यान रखनी है। मैथिमाजोल और PTU आर यूज्ड इन प्रेगनेंसी इवन दो दे कैन क्रॉस प्लेसेंटा। तो जो पहला ट्राइमेस्टर होता है उसके अंदर मैथिमाजोल नहीं देते हैं, क्या देते हैं, PTU देते हैं। क्यों नहीं देते मैथिमाजोल, क्योंकि ये कोज करा सकता है एप्लेजिया क्यूटिस। ये है एप्लेजिया क्यूटिस। लेकिन जब सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर की बात आती है तब मैथिमाजोल इज़ द प्रिफर्ड मेडिकेशन बिकॉज PTUs इंक्रीज द रिस्क फॉर हेपेटोटॉक्सिसिटी। ठीक है, तो ये बात हो गई थायोएमाइड की। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं लुगोल सोल्यूशन। लुगोल सोल्यूशन के अंदर होता क्या है, पोटेशियम आयोडाइड होता है 10% और आयोडीन होती है 5%, उसे कहते हैं लुगोल सोल्यूशन। ये इनहिबिट करती है सिंथेसिस और रिलीज ऑफ T3 एंड T4। अब इसकी कुछ खासियत है, वो क्या है, इट इज़ कॉमनली यूज्ड बिफोर थायराइड सर्जरी बिकॉज इट डिक्रीजेज वेस्कुलरिटी एंड द साइज ऑफ थायराइड। ठीक है, रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है इसका, इसीलिए इसको थायराइड स्टॉर्म के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। Not commonly used to treat hyperthyroidism because thyroid gland can adopt and resume hormone synthesis। मतलब ये इतना इफ़ेक्टिव नहीं है एज़ कम्पेयर टू अदर मेडिकेशंस टू ट्रीट हाइपरथायरॉयडिज्म। इसके अलावा इसका एक सिम्टम होता है मेटालिक टेस्ट, वो याद कर सकते हो आप। इट शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड ब्रेस्ट फीडिंग बिकॉज इट कैन कोज फीटल गोइटर। फीटल गोइटर कौन कोज कराता है, ल्यूगोल सोल्यूशन का साइड इफ़ेक्ट होता है ये। ठीक है, इसके अलावा दिस आयोडीन कैन इंड्यूस हाइपोथायरॉयडिज्म। ये भी ऐसा भी होता है क्या, पता नहीं मुझे। मेडिकेशंस टू ट्रीट सिम्टम्स ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म, सिम्टम्स को ट्रीट करना है तो प्रोपेनोलॉल हो गया, इसके अलावा ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स हो गए। इसके अलावा ग्लूकोकॉर्टिकोइड जो है वो इफ़ेक्टिव होते हैं टू ट्रीट ग्रेव्स ऑप्थेल्मोपैथी, ये बात ध्यान रखना। दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म के ट्रीटमेंट की।
तो T3 का रिप्लेसमेंट होता है लियोदास, और T4 का रिप्लेसमेंट होता है लीवोथायरोक्सिन। अब T3 की बात करते हैं तो ये शॉर्टर एक्टिंग होता है बट मोर पोटेंट होता है, ठीक है। इट टेक्स इफेक्ट वेरी रैपिडली। इसके अलावा IV लियोथायोनिन का यूज़ करते हैं हम, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर इमरजेंसी लाइक मिक्स एडिमा कोमा, ठीक है। ये जो लायोथायोनिन होता है इट कैन कॉज टेकिकार्डिया, दैट्स वाई इट इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन इंडिविजुअल विद हार्ट कंडीशंस। लीवोथायरोक्सिन की बात करें तो ये लेस पोटेंट होता है बट लॉन्गर एक्टिंग होता है। इट टेक इफेक्ट मच स्लोअर। इंडिविजुअल में रिक्वायर 6 to 8 weeks of therapy before acquiring normal thyroid hormone level. It's a medication of choice for long-term management of hypothyroidism. Also in hypothyroidism in pregnancy. प्रेगनेंसी के अंदर इसके डोज क्या है, बढ़ा देते हैं। आफ्टर डिलीवरी डोज इज़ रिड्यूस्ड टू डोज दैट वाज टेकन बिफोर प्रेगनेंसी। इसके साइड इफ़ेक्ट जो है वो लेस सीवियर है। ये मेजर इंटरेक्शन है विद लीवोथायरोक्सिन। अब देखो TSH सप्रेशन थेरेपी, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, देखो लायोथायरोनिन कैन बी यूज टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ थायराइड नोड्यूल, whereas levothyroxine can be used to prevent the recurrence of thyroid cancer। तो ये और फ़ायदे मिले हमको। अब साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो ओस्टियोपेरासिस हो सकता है। थायराइड रिप्लेसमेंट थेरेपी शुड नॉट बी यूज टू ट्रीट ओबेसिटी, एक बात यह है इम्पोर्टेंट। इसके अलावा कुछ प्रिपरेशन है जैसे कि लायोट्रिक्स हो गया, तो इसके अंदर सिंथेटिक मिक्सचर होता है T4 और T3 का। T4 और T3 का रेशो होता है 4:1। T3 के अंदर कितना रहता है 4:1। ओरली लेते हैं। इसके अलावा एक होता है पोर्साइन डिराइव्ड डेसिकेटेड थायराइड, इसके अंदर थायराइड एक्सट्रैक्ट लेते हैं दैट कंटेन नेचुरल T3 एंड T4।